नमस्कार, GNT स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रौमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन की तिलमिलाहट को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं चीन भी उसी अंदाज में ताइवान पर हमला ना कर दे जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर किया था। चीन की इसी विस्तारवादी सोच के कारण दुनिया के कई देश इस वक्त परेशान हैं। यही वजह है कि चीन को रोकने के लिए दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता है। 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise. अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग की ये मुलाकात बेहद खास है। ये दोनों वही महिला नेता हैं जिन्होंने दुनिया के शक्तिशाली देश चीन की नींद उड़ा रखी है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब ताइवान को अपनी जायदाद मानने वाले चीन की आंखों में आंखें डालकर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। चीन की चेतावनी के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। चीन की घुड़की को दरकिनार कर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया, जबकि चीन की आंखों में पेलोसी का ये दौरा बाल की तरह खटक रहा है। और इसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान से अलग कूटनीतिक रिश्ता उसे मंजूर नहीं। ताइवान को स्वायत्त देश के तौर पर मंजूरी उसे बर्दाश्त नहीं। ताइवान से सीधी बातचीत चीन की नजर में दखल की तरह है। लेकिन चीन की चौधराहट पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान दौरे का प्लान बनाया और पेलोसी के प्लान का पता चलते ही चीन आग बबूला हो गया और धमकियों की झड़ी लगा दी। लेकिन अमेरिका पर चीन की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। नैन्सी पेलोसी डंकी की चोट पर ताइवान पहुंची और ताइवान के साथ खड़े रहने का ऐलान भी कर दिया। Are here 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. नैन्सी पेलोसी की भाषा बता रही है कि अमेरिका का इरादा कितना मजबूत है। ताइवान के साथ अमेरिका पूरी ताकत से खड़ा है। चीन चाहे जितनी चेतावनी दे, अमेरिका को उसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। Our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. And Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. नैन्सी पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग की ये मुलाकात चीन के लिए खुली चुनौती है। पेलोसी की तरह ही ताइवान की राष्ट्रपति वेन ने चीन का नाम लिए बिना बहुत कुछ संदेश दे दिया। उन्होंने शुक्रिया तो अमेरिका का किया, लेकिन पैगाम चीन को दिया। 裴洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。 लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिकी स्पीकर पेलोसी की इस यात्रा से कुछ बदलेगा? इसका जवाब है कि चीन बदलेगा नहीं, बल्कि बदला लेगा। यानी अमेरिका और चीन के रिश्तों में खटास बढ़ना तय है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के दौरे को अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है।
China has positioned itself to take further steps, and we expect that they will continue to react over a longer-term horizon. I couldn't give you a date certain of what that horizon looks like, but we certainly would expect them to react even beyond her trip, including announcing additional large-scale live-fire exercises. We will continue to support Taiwan, defend a free and open Indo-Pacific, and seek to maintain communication with Beijing. We will keep doing what we are doing, which is supporting cross-strait peace and stability. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नैन्सी पेलोसी चीन की मुखर विरोधी रही हैं और चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ खुलकर खड़ी होती रही हैं। इसलिए नैन्सी के दौरे का ऐलान होते ही चीन धमकियां देने से लेकर ताइवान को चारों तरफ से घेरने में लग गया। चीन और अमेरिका की इस तनातनी के बीच ताइवान भी तिलमिला उठा है और ये कोई नहीं जानता कि इस तनातनी का अंजाम क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चिढ़ा चीन अब ताइवान की घेराबंदी करने में जुट गया है। नैन्सी पेलोसी के लौटते ही चीन ने समुद्र में सैन्य गतिविधियां शुरू कर दी हैं। चीन ने ताइवान की नाकेबंदी कर दी है। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान से लगे इलाकों में सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन की ओर से इस युद्धाभ्यास के लिए कई युद्धपोत, फाइटर जेट और मिसाइलों को तैनात किया गया है। चीनी सेना ताइवान की सीमा से सिर्फ 9 समुद्री मील की दूरी पर सैन्य अभ्यास कर रही है। अमेरिका भी इस पूरी स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने चीन के युद्धाभ्यास को देखते हुए ताइवान के पास फिलीपींस सी में अपना युद्धपोत USS रोनाल्ड रेगन भेज दिया है। चीन के युद्धाभ्यास को लेकर ताइवान ने यह भी कहा है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम संघर्ष नहीं चाहते। उधर अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे को संकट में न बदले। नैन्सी पेलोसी के दौरे से तिलमिलाए चीन ने ताइवान को सबक सिखाने के लिए 6 तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है। चीन ताइवान को अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के स्वागत की सजा देना चाहता है और यही वजह है कि चीन ने अपने अत्याधुनिक जंगी विमानों को ताइवान की तरफ रवाना कर दिया है। गुरुवार से लाइव फायर ड्रिल कर चीन ताइवान को अपनी धौंस दिखाने वाला है। ताइवान ने अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का स्वागत किया। आग बबूला चीन ताइवान को इसकी सजा देने पर आमादा है। इसकी वजह से साउथ चाइना सी में बसे ताइवान को लेकर दुनिया की 2 सुपर पावर चीन और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात हो चुके हैं। चीन ने बड़े पैमाने पर अपने जंगी जहाज और फाइटर जेट को ताइवान की घेराबंदी के लिए तैनात कर दिया है। चीन का इरादा ताइवान को बाकी दुनिया से काट देने और पूरे इलाके में नो फ्लाई जोन बनाने का लग रहा है। लिहाजा ताइवान को अगर चीन ब्लॉक करता है या भविष्य में हमला करता है तो अमेरिका को उसकी मदद के लिए आगे आना होगा। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी कहा है कि अमेरिका हर मुश्किल में ताइवान के साथ खड़ा है और विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका भले ही ताइवान के साथ खड़े होने का वादा कर रहा है, लेकिन उसे यूक्रेन की तरह दुनिया के दूसरे देशों का साथ नहीं मिलने जा रहा है। ताइवान पे हमला कर सकने की जो पॉसिबिलिटी है उससे कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल शी जिनपिंग के अपने पॉलिटिकल करियर के लिए ताइवान एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि उसी का नाम दे देकर, उसी की एक तरह से दुहाई दे देकर शी जिनपिंग चाइना में अपने रूल को जस्टिफाई करते हैं, सीसीपी की नजर में भी और चाइनीज लोगों की नजर में भी। तो पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान और यूक्रेन का मुद्दा पूरी तरह से अलग है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका और नेटो समेत दुनिया के कई देशों ने
कीव की मदद की, लेकिन ताइवान का मामला यूक्रेन से अलग है। इसकी वजह ये है कि ताइवान को अभी सिर्फ गिनती के ही कुछ देश मान्यता देते हैं, क्योंकि ज्यादातर देश उसे चीन का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा चीन और नेटो के कई देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। वहीं ताइवान को अभी सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से मिल रहे हैं, जबकि यूक्रेन की जंग के कारण अमेरिका के सामरिक भंडार हथियारों से खाली हो चुके हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच अगर ताइवान को लेकर जंग हुई तो कई देश इसलिए भी साथ नहीं देंगे क्योंकि चीन या तो उन्हें अपना सामान देना बंद कर देगा या फिर उससे लेना बंद कर देगा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलओ ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अलग अलग हवाई अड्डों से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास के लिए रवाना कर दिए हैं। इन लड़ाकू विमानों में J-20 स्टील्थ फाइटर जेट भी शामिल है। अपने इन स्टील्थ विमानों पर चीन को बहुत नाज है। चीन का दावा है कि ये विमान रडार को चकमा देने की क्षमता से लैस हैं। खास बात ये है कि ताइवान की जमीन से सिर्फ 9 मील की दूरी पर चीनी फौज खड़ी है। ताइवान के आसपास लगातार चीनी फाइटर जेट मंडरा रहे हैं और ताइवान को डराने के लिए मंगलवार को ड्रैगन के 21 जंगी विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस आए थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि चीन 6 तरफ से ताइवान की बारूदी घेराबंदी करने जा रहा है। गुरुवार से रविवार तक ताइवान सीमा के करीब 6 जगह चीन की लाइव फायर ड्रिल की तैयारी है, लेकिन ताइवान है कि सीना तानकर चीन के सामने खड़ा है। और ताइवानी राष्ट्रपति वेन ने साफ कह दिया है कि उनका देश सैन्य खतरों के आगे नहीं झुकेगा। 裴洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。 ताइवान पर चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने परमाणु बम से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के पास तैनात किया है। इस तरह परमाणु हथियारों से लैस चीन और अमेरिका दोनों की सेनाएं अब एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइलें, युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात कर चुके हैं। यही नहीं, अमेरिका अपने दर्जनों युद्धपोत भी इलाके में तैनात कर चुका है। ये जंगी जहाज F-35 फाइटर जेट से लैस हैं, जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम हैं। लेकिन सवाल है कि क्या दुनिया एक और जंग की तरफ आगे बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।